दोस्तों, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इन पंक्तियों पर बहुत विवाद होता है। लोग इन पंक्तियों को लेकर आपस में लड़ते रहते हैं और कहते हैं कि रामचरितमानस में से इन पंक्तियों को हटा देना चाहिए। हमने भी कई वीडियो देखे और लेख पढ़े, लेकिन समझ नहीं पाया कि क्या यह विरोध उचित है। मैंने सोचना शुरू किया कि अगर मैं एक लेखक हूँ और किसी बड़े ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ, तो क्या मैं पूरे ग्रंथ में एक दो पंक्ति ऐसी लिखूंगा जिससे भविष्य में मेरी आलोचना हो या मुझे गालियाँ मिले? मेरे अंतर्मन से उत्तर मिला, नहीं। फिर तुलसीदास जी जैसे पारंगत लेखक से ऐसी गलती कैसे हो गई? थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि तुलसीदास जी ब्राह्मण थे, तो शूद्रों के लिए कुछ गलत लिख दिया होगा, लेकिन इन पंक्तियों में नारी शब्द का भी उल्लेख है जो कि किसी तरह से हजम नहीं हो रहा। अगर तुलसीदास जी ने समस्त नारी जाति के बारे में गलत लिखा, तो याद रखिए कि पूरे रामायण में एक कैरेक्टर है सीता, जिस पर पूरी रामायण आधारित है। और तुलसीदास जी ने सीता जी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी है। एक जगह आप किसी नारी के बारे में उच्च कोटि का लेखन करते हैं और उसी ग्रंथ में आप समस्त नारी जाति को अपमानित करने वाली बात लिखें, यह संभव नहीं है। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उपरोक्त पंक्तियों का जो अर्थ लगाकर लोग विरोध कर रहे हैं, वह सही नहीं है। गलती तुलसीदास जी से हुई है या हमसे हो रही है उनकी लिखी पंक्तियों का अर्थ समझने में। फिर मैंने सोचना शुरू किया और जो पाया उससे तो मैं अचंभित ही हो गया कि लोग इतनी बड़ी गलतफहमी का शिकार कैसे हो सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कि हमें क्या मिला। दोस्तों, अगर आपने हिंदी व्याकरण पढ़ा होगा तो अलंकार ज़रूर पढ़ा होगा। अलंकार के प्रकारों की बात करें तो उसमें एक अलंकार होता है श्लेष अलंकार। जब किसी काव्य में एक शब्द एक ही बार आए परंतु उसके अर्थ काव्य में आए शब्दों या कैरेक्टर के हिसाब से अलग अलग हों, तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं। दूसरा उदाहरण, चरण धरत चिंता करत चितवत चारह ओर। चरण धरत चिंता करत चितवत चारह ओर, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। ये बहुत ही फेमस उदाहरण है, सबको पता होगा, सबने पढ़ा होगा। उपरोक्त वाक्य में सुबरन शब्द का प्रयोग सिर्फ एक बार हुआ है, लेकिन इसका अर्थ पंक्तियों में प्रयोग हुए तीन कैरेक्टर कवि, व्यभिचारी और चोर के लिए अलग अलग है। जैसे कवि के लिए लेते हैं, कवि के लिए सुबरन का अर्थ है सुंदर वर्ण, ठीक है। और व्यभिचारी के लिए सुबरन का अर्थ है सुंदर स्त्री। और बचा कौन सा? चोर। तीसरा जो है वो चोर है, और चोर के लिए सुबरन का अर्थ क्या हो जाएगा? सोना। अब देखिए यहाँ पे सब कुछ साफ साफ होने वाला है। उसी तरह से जो विवाद होता है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये उदाहरण भी सेम टू सेम है। तो तुलसीदास जी द्वारा लिखित इन पंक्तियों में भी कौन सा अलंकार हो जाएगा? यहाँ पे भी हो जाएगा श्लेष अलंकार, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए ताड़ना शब्द एक ही बार आया है, लेकिन पंक्ति में आए पांचों कैरेक्टर, पांच कैरेक्टर है ना, ढोल गवार शूद्र पशु और नारी, इन सब के लिए इसका अर्थ जो है वो अलग अलग है। अब आइए आपको बताते हैं कि सब के लिए किस तरह से अलग अलग है। अब ढोल के लिए लेते हैं। ढोल के लिए ताड़ना का अर्थ क्या हो जाएगा? पीटना या फिर चोट करना। दोस्तों, तुलसीदास जी के अनुसार ढोल को पीटे जाने का अधिकार है, क्योंकि जब तक उसे पीटा नहीं जाएगा, उस पर चोट नहीं की जाएगी, तब तक उसमें से स्वर या फिर आवाज़ नहीं निकलेगी, और बिना आवाज़ के ढोल किस काम का। इसलिए ढोल के गुण को बाहर लाने के लिए उस पर चोट करनी ही होगी। अब आइए लेते हैं गवार के लिए ताड़ना का क्या अर्थ है। गवार के लिए ताड़ना का अर्थ है शिक्षा या फिर ज्ञान। दोस्तों, गवार का अर्थ होता है अज्ञानी या फिर अशिक्षित। गवार को अधिकार है कि वह शिक्षा प्राप्त करे, क्योंकि जब तक वह शिक्षित नहीं होगा तब तक उसे ज्ञान नहीं होगा कि उसके लिए क्या उचित है, क्या अनुचित, क्या सही है, क्या गलत, जीवन को कैसे जीना है या फिर किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, कैसे रहना है। इसके लिए गवार को शिक्षा अवश्य प्राप्त होनी चाहिए, यानी वह शिक्षा का अधिकारी है। शूद्र के लिए ताड़ना का क्या अर्थ है? शूद्र के लिए ताड़ना का अर्थ हो जाएगा तरना या फिर तर जाना। जब यह पंक्तियां लिखी गई थी तब शूद्रों की स्थिति बहुत ही दयनीय है, आज भी है, लेकिन उस समय की अपेक्षा कम है। लोग उन्हें अछूत समझते थे और समाज का निम्न या घटिया हिस्सा मानते थे।
तो इन पंक्तियों के माध्यम से कहा गया कि शूद्रों को भी तरने का अधिकार है, उन्हें भी अछूत से पवित्र होने का अधिकार है, उन्हें भी औरों की तरह जीवन जीने का अधिकार है, उन्हें भी समाज में वही सम्मान मिलना चाहिए जो बाकी वर्णों को मिलता है। वो कहते हैं ना कि गंगा नहाकर मैं तो तर गया। यहाँ पर शूद्रों के लिए भी ताड़ना का अर्थ है तरना, यानी शूद्र भी तरने के अधिकारी हैं। अब आइए जानते हैं पशु के लिए ताड़ना का क्या अर्थ है। पशु के लिए ताड़ना का अर्थ है देखना या फिर नज़र रखना। दोस्तों, पशुओं का स्वभाव तो आप सब जानते हैं, उन्हें सिर्फ भोजन और पेट भरने से मतलब होता है। अब किसी का नुकसान हो रहा है या फिर किसी को हानि पहुंच रही है, इससे उन्हें मतलब नहीं होता है। इसलिए पशुओं को अधिकार है कि उन पर लोग नज़र रखें कि कहीं किसी की फसल को हानि ना हो, किसी के घर का भोजन खराब ना कर दें ये पशु। वो आजकल कहते हैं ना कि ताड़ते रहो, कहीं कोई पशु खेतों में ना घुस जाए। अब आइए लेते हैं नारी के लिए ताड़ना का क्या अर्थ है। नारी के लिए ताड़ना का अर्थ हो जाएगा निहारना या फिर देखा जाना। नारी ईश्वर की बनाई हुई एक सुंदर रचना है, इसलिए नारी निहारने यानी देखे जाने की अधिकारी है। एक स्त्री सजती है, संवरती है सिर्फ इसलिए कि उसके प्रेमी या पति, दोस्त, रिश्तेदार और समाज उसकी सुंदरता को देखें और उसकी तारीफ करें। अगर कोई देखने वाला ना हो तो स्त्री की सुंदरता किस काम की। इसलिए स्त्रियां ताड़ने यानी देखने की अधिकारी हैं। दोस्तों, व्याकरण की दृष्टि से इन पंक्तियों का यही अर्थ होगा। अब यदि लोग गलतफहमी से बाहर आना ही ना चाहें या फिर तर्क ही ना करना चाहें, समझना ही ना चाहें, तो इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। दोस्तों, हमारे हिसाब से तो इन पंक्तियों का यही अर्थ होना चाहिए, यही अलंकार होना चाहिए। अगर आपके हिसाब से कोई दूसरा अर्थ है जो इससे ज़्यादा संतुष्टि प्रदान करता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।